हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 10 को, जो कि यहाँ पर चैप्टर का नाम होने वाला है भार। इससे पहले हमने अध्याय 9 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। भार में यहाँ पर आपको बाट के बारे में पढ़ना है। जैसे कि ये कितना है, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। आप लोग देखे होंगे ना, मार्केट में गए होंगे तो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, ये सभी बटखारा रखे हुए रहता है ना। तो वही सब चीज़ यहाँ पर आपको जानना है, आज देखेंगे। जैसे कि इसी प्रश्न में देखिएगा तो ऊपर यहाँ पर बोला गया है कि आप चित्र में देखकर बताइए कि उसने कितनी सब्जी बेची। ये देखेंगे कितना कितना है। अच्छा, टमाटर कितना, 250 ग्राम बेचा है। अच्छा, पालक वाला ये होगा, कितना कितना का बाट है फ्रेंड्स, हमें पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन अंदाजा लगाते हैं कि 100 ग्राम लग रहा है, देखने में ये 50 ग्राम लग रहा है ना। तो हो जाएगा 150 ग्राम जोड़ेंगे तो ठीक है। 150 ग्राम पालक बेचे। यहाँ ये यहाँ पर कितना लग रहा है, ये 1 किलो है, ये 500 ग्राम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1500 ग्राम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1.5 kg। ठीक है, बात बराबर है। 1.5 किलो बोलिए या 1500 ग्राम बोलिए। ये एक है, ये 200, ये 50 है, तो 1 किलो है ना, और 200 ग्राम में 50 ग्राम हो जाएगा 250 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नीता ने तराजू को इस प्रकार हाथ में ले रखा है। क्या आपको लगता है कि नीना सही तरीके से तराजू को पकड़ रही है? देखेंगे, अगर फ्रेंड्स ये बोला ना, पैर में अगर इसका टच है तो बिल्कुल यहाँ पर गलत तरीका है। अगर पैर में टच नहीं, हमें फिगर में देखने में लग रहा है दोनों अलग अलग है, तो लिख देंगे सही तरीका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तराजू को हम यही वाला चीज़ पकड़ते हैं जो बीच में रहता है। ठीक है, फिर बोला कि चित्र को दिखाए कौन सा पलड़ा भारी है, तो जिसमें बटखारा रखा हुआ है वो, तो लिख देंगे बटखारा वाला। ठीक है, जो जो ना ज़्यादा यहाँ पर झुका हुआ रहेगा उसी का पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा। अब इसमें सामान और रख देंगे ना तो इधर वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है ना कि तराजू को संतुलित करने के लिए, देखेंगे फ्रेंड्स, अगर बढ़िया से दिख नहीं रहा हो तो थोड़ा सा और नीचे करते हैं, है ना। देखिए, तराजू को संतुलित करने के लिए आप क्या करेंगे, दिए गए विकल्पों में से सही पर चिन्ह लगाइए। बंटवारे पलड़े में कुछ और बाट रखेंगे, देखिएगा। अच्छा, चित्र कौन सा है, वही पीछे वाला ना। तब बट यहाँ पर बाट वाले पलड़े में कुछ और बाट रखेंगे, नहीं वो तो पहले से ही है, तो लिख देंगे नहीं। बाट वाले पलड़े में कुछ बाट निकालेंगे, हाँ अगर कुछ बाट भी निकाल देंगे ना तो जो वजन है वो अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। कौन सा पलड़ा नीचे झुकेगा, उस पलड़े का तीर का निशान बनाइए। कौन सा पलड़ा नीचे झुकेगा, ये 500 ग्राम या 2-2 400 ग्राम, तो ये वाला है ना 500 ग्राम वाला। इधर देखिए तो 5 2 7 2 900 ग्राम, ये 5 2 750 ग्राम, तो ये वाला झुक जाएगा। जो ज़्यादा भारी रहेगा वो झुकेगा। यहाँ देखेंगे 100 और 25 125, और 50 ये 50 हो जाएगा 100, तो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ ये 100 100 200 और 100 300 और 200 और 50 हो जाएगा 250, तो 300 वाला यहाँ पर झुक जाएगा, है ना। यहाँ बोला गया है कि ऐसे 5 चीज़ों के नाम लिखिए जो आपके घर में खरीदी जाती है। तो घर में क्या क्या खरीदे जाते हैं, तो पहला लिख देते हैं यहाँ पर साबुन। साबुन कीनते हैं ना, उसी प्रकार से लिख देंगे चाय पत्ती। ठीक है, जो जो यहाँ पर डेली का यहाँ पर यूज वाला चीज़ है वो सभी यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। और भी जो जो चीज़ आता है, शैम्पू लिख दीजिए। ठीक है, दाल लिख दीजिए, दाल भी खरीदते हैं ना लगभग, है ना। जो यहाँ पर मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पर खपत होता है वो लिख देंगे। केजी में क्या क्या कीनते हैं जो लिखिए। तो चीनी लाते हैं तो कितना लाते हैं, केजी में लाते हैं ना कि 1 kg चीनी ले आते हैं, 1 kg गुड़ ले आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से फ्रेंड्स जो जो चीज़ें लाते हैं वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे एक आध उदाहरण और दे देते हैं, आलू। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब आगे देखेंगे, प्रश्न पर पढ़िए। यहाँ पर आगे बोला गया है कि 750 ग्राम चीनी तौलने के लिए आप कौन सा बाट काम में लेंगे। तो देखिए 750 ग्राम है तो एक तो 500 ग्राम ले लीजिए, एक 200 ग्राम ले लीजिए, तो हो जाएगा 700, और 50 ग्राम और ले लेंगे तो हो जाएगा 750 ग्राम। इधर 125 ग्राम इलायची लेना है तो एक 100 ग्राम का ले लीजिए, एक 25 ग्राम का ले लीजिए, हो जाएगा 125 ग्राम। 1 kg 650 ग्राम चने की दाल बेचने के लिए आप कौन सा बाट लेंगे। तो देखिए एक तो 1 kg वाला लेंगे ही, ठीक है, फिर 500 ग्राम वाला लेंगे, फिर 100 ग्राम वाला लेंगे, तो 1 kg 500, एक 600 ग्राम, और फिर ले लेंगे 50 ग्राम वाला, तो हो जाएगा टोटल 1 kg 650 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर क्या बोला गया है ना कि आप जानते हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। तो मीना के बाटों में से ना 1 किलोग्राम का बाट खो गया है। तो क्या आप मीना को बता सकते हैं कि उसके पास जो बाट है उनमें से वो किन तरीके से 1 kg के समान आसानी से तोल सकती है। देखिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, हाँ जी बिल्कुल। दूसरा तरीका क्या है, 500 ग्राम। अब 500 ग्राम वाला बाट अगर जोड़ देगी तो भी हमारा 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का तरीका क्या है कि 200 ग्राम वाला 2 बाट, एक 100 ग्राम वाला बाट रहेगा, एक 500 ग्राम वाला बाट रहेगा, तो भी हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1000।
हो जाएगा ना। या फिर 100-100 ग्राम वाला ही यहाँ पर अगर बांट रहे, यहाँ पर 3 को, ठीक है, एक 200 ग्राम वाला, एक 500 ग्राम वाला, तो भी हो जाएगा 1000, हो जाएगा ना। 5 2 7, 1 8 9 10, इसी प्रकार से 2 को और आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। इधर आपको बताना है कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है। जो आम बोलचाल भाषा में 1 किलोग्राम को क्या बोलते हैं? आम बोलचाल भाषा में कहते हैं ना 1 किलो, किलोग्राम को 1 किलो बोल देते हैं, ठीक है, या फिर 1000 ग्राम भी कह सकते हैं। चलिए, ये सभी तो बना हुआ है, इसको आपको बदलना है। देखेंगे इधर, जैसे कि इसको ग्राम में बदलना है, तो 2 केजी ग्राम और 500 ग्राम को कैसे बदलिएगा? तो आपको पता है ना कि 1 केजी बराबर तो हमारा यहाँ पर 1000 ग्राम होता है। तो 2 केजी रहेगा तो 2 में 1000 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 ग्राम। अब 500 ग्राम ये है, तो 2000 ग्राम और 500 ग्राम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2500 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है। 11 केजी है तो हो जाएगा कितना? 11,000 ग्राम। 11,000 में ये वाला 700 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 11,700 ग्राम, है ना। 15 केजी बराबर ग्राम में बदलेंगे तो 15,000 ग्राम, और 300 ग्राम ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15,300 ग्राम। 50 केजी है तो 50,000 यहाँ पर हो जाएगा, 300 ना, 900 ग्राम ये वाला, तो हो जाएगा 50,900 ग्राम। तो इस प्रकार से हमने सभी को ग्राम में बदल लिया है। बताइए कोई डाउट है? आप कहेंगे कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आपको भी करना है क्या? अब यहाँ पर किलो में बदलना है। तो किलो में कैसे बदलेंगे ना, जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, वैसे ही ग्राम से किलो में बदलने के लिए 1000 से यहाँ पर भागा देंगे, तो 2500 ग्राम है ना। तो 1000 से भागा देंगे तो नीचे देखेंगे 3 जीरो है, तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो दशमलव के इधर वाला लिखेंगे 2 केजी, और इधर वाला लिखेंगे 500 ग्राम। जिस यही वाला है 4050, 1000 से भागा दीजिएगा ना, तो 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 केजी और 050 ग्राम। आप डायरेक्ट इसको चाहते तो 50 ग्राम भी लिख सकते थे, है ना। चलिए, यहाँ पर देखेंगे इन सभी को कैसे सॉल्व कीजिएगा। जो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है देखेंगे, अब डायरेक्ट हम 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे दें तो आप कहेंगे बिल्कुल दे सकते हैं। तो 18 केजी 550 ग्राम, यहाँ भी 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 10 केजी 500 ग्राम। कैसे सब दशमलव पढ़ रहा है आपको पता होना चाहिए। यहाँ भी 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 5 केजी। ग्राम कुछ नहीं, क्योंकि जीरो का कोई महत्व रहता ही नहीं है दशमलव के बाद। और सभी फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया है कि 3 अंक के बाद ही क्यों पड़ता है ना। क्यों पड़ता है? क्योंकि वहाँ पर देखेंगे तो 1000 में यहाँ पर 3 शून्य होता है, इसलिए, है ना। चलिए, ये तो बनाया हुआ है। इधर आइए, इधर बोला गया अनुमान लगाइए, है ना। पहले अनुमान लगाइए फिर जोड़ करके बताइए। तो अनुमान लगाते हैं ना, तो हमें लग रहा है 15 11 तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, है ना, तो हो जाएगा 26। अनुमान क्या लगाना, डायरेक्ट बन ही जाएगा। देखिए ना, 15 11 26 केजी, 600 ग्राम और 300 ग्राम हो जाएगा 900 ग्राम। अच्छा, इधर ध्यान दीजिएगा एक कि 26 और 5 जोड़ेंगे ना तो 31 आ जाएगा, लेकिन 750 और 500 जोड़ेंगे ना तो जब 1000 ग्राम से जब तक कम रहेगा जब तक आंसर आएगा, लेकिन जब ज़्यादा रहेगा तो नहीं आएगा, फिर लेना पड़ेगा आपको हासिल। तो 500 ग्राम और 750 ग्राम जोड़ेंगे ना तो 7 और 5 हो जाता है 1250 ग्राम, और 26 5 31, तो 31 केजी में 1250 ग्राम जोड़िए, तो 31 केजी में एक पैसा जो देगा ना तो हो जाएगा 32 केजी, ठीक है, 150 ग्राम। इसको ऐसे समझिए आप, 26 केजी 750 ग्राम, 5 केजी 500 ग्राम, जोड़िए तो 0 5 7 5 12 के 2 केजी में है, 6 5 11 के 12 और 2 1 हासिल 3, 32 केजी 250 ग्राम। अच्छा देखेंगे ना, हम गलती में तो जोड़े तो सही लेकिन गलत लिख दिए थे। 750 500 बोले थे ना, 1250 ग्राम, तो एक इसको देगा तो 32, तो 1250 ग्राम, तो एक ना पैसा दिया तो 250 ग्राम ना था, हम 150 लिखे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। देखिए इधर 900 400 1300, तो 1300 के लिखेंगे 300 ग्राम, 1 केजी इधर हासिल में आ जाएगा, और 17 उन्नीस 17 17 34 2 36, एक बाकी 37 केजी 300 ग्राम। इधर देखेंगे 20 केजी है, इधर 31 केजी 750 ग्राम, इधर ग्राम नहीं ना है तो 750 ग्राम लिख दीजिए आप पहले। अब 20 और 31 जोड़ेंगे ना तो 30 और 20 50 एक हो जाएगा 51 केजी, तो 51 केजी 750 ग्राम, ठीक है। इधर आइए, 500 ग्राम और 500 ग्राम 1000 ग्राम, 1000 ग्राम यानी 1 केजी, और 5 3 8, 1 केजी बाकी तो हो जाएगा 9 केजी। अगर ये वाला नहीं समझे तो दोबारा से समझिएगा। यहाँ लिख दीजिएगा 3 केजी 500 ग्राम, यह लिख देंगे 5 केजी 500 ग्राम। अभी इतना बताइए, 0 0 5 5 10 के 0, एक हासिल, 5 3 8 1 9, तो 9 केजी हो जाएगा। इधर 0 0 ग्राम से कोई मतलब है नहीं ना, तो इस प्रकार से 9 केजी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी ना अनुमान लगाना है, फिर यहाँ पर आपको बताना है। ये यहाँ पर घटाना है इस बार, तो 700 में से 100 घटाएंगे तो 600 ग्राम, अब 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 केजी, बस इतना ही तो करना है। 250 में से 200 घटाएंगे तो 50 ग्राम, 26 में से 13 घटाएंगे तो 13 केजी,
750 में से 500 घटाएंगे तो 200 ग्राम, अच्छा 250 ग्राम आएगा ना। 17 में से 15 घटाएंगे तो 2 kg। देखिए कितना आसानी से बन रहा है। 125 में से 100 ग्राम घटाएंगे तो सिर्फ 25 ग्राम बचेगा। अब 32 में से 19 घटाएंगे ना, 12 में से 9 हो जाएगा तो 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो आ जाएगा 13 kg। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 8 किलोग्राम में से 3 किलो और 750 ग्राम घटाना है। इसको कैसे घटाएंगे यहाँ पर समझिए। 8 kg ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिखे हैं जो समझ में आ जाएगा आपको। 3 kg 750 ग्राम था ना, तो घटाने के लिए तो 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, और ये बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो 4 kg 250 ग्राम बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे देखिए, यहाँ बोला गया है कि रोहन की माँ ने न चाय बनाने के लिए 25 ग्राम चाय, 100 ग्राम इलायची या 500 ग्राम चीनी ली, तो बताइए कुल कितना किना सामान। तो 500 ग्राम एक 100 ग्राम, तो 500 एक 600 और 25 जोड़ेंगे तो लिखेंगे टोटल 625 ग्राम सामान कीनी। यहाँ आइए, सर्दी के मौसम में 2 kg 750 ग्राम रुई का गद्दा जिसमें इतना ग्राम रुई भरवा लिया, तो कुल वजन तो 750 ग्राम में 100 ग्राम जोड़िए तो 850 ग्राम, और 2 kg या 5 kg जोड़िए तो कितना हो जाएगा 7 kg। तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे आइए, ये देखेंगे यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है जो समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि 12 kg 750 ग्राम मूंगफली बाजार से लेकर आई है, और कुल इतना ग्राम मूंगफली बेच दी, तो कितना वापस लेकर आई। तो इतना में से घटा देंगे। अब बताइए, आपका हमारे पास ये 5 रुपये का कलम है ना, और एक और है 5 रुपये का कलम, तो टोटल 10 रुपये का कलम, एक कलम 5 वाला भुला गया, तब कितना का कलम बचा, 5 ही का, एक ही गुना। तो सेम वही चीज़ है। 12 kg 750 ग्राम बाजार लेकर गए, 7 kg 900 ग्राम बेच दी, तब कितना वापस लेके आइए तो घटाइए। तो 0, 5, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 kg, ये 11 बचा, 11 में से 7 जाएगा तो 4, तो 4 kg ना 850 ग्राम घर वापस लेकर आई। ठीक है, चलिए आगे। बोला गया कि संतुलन में बंटवारा को पलड़ा के भारी समान है कि नहीं बताइए। ये चारों बाट के समान तौल के हैं। अच्छा देखेंगे ना, इसको तो पता ही नहीं चला। अगर 200-200 ग्राम का होगा, ये बराबर करना है ना, तो सब यहाँ पर 200-200 ग्राम का होगा, तब ना 4 का 800 ग्राम होगा। अब 800 ग्राम इधर भी है तो बराबर हो जाएगा। ये 1500 ग्राम के, तो तीनों ना बाट 5-500 ग्राम के होगा, तब ना 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 1500 का होगा, तो दोनों बराबर होगा। नीचे आइए, बोला गया कि जुनैद को अपनी दुकान पर 1 से 16 kg तक सामान बेचता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि उसे कम से कम कितने बाट का उपयोग करना चाहिए 1 से 16 ग्राम तक, ताकि आसानी से बेच लें। बिल्कुल, एक तो 1 kg वाला चाहिए, 1 kg को है तो, और बाकी 5-5 kg के चाहिए, ताकि 1 kg का रहेगा तो 1 kg, और 5-5 kg का रहेगा तो 5 दूनी 10, 5 या 15 1 16। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 5 किलो की जगह 5 किलो ना लेकर के आप 2-2 kg का यहाँ पर 2 गो बटखारा ले लें, आप 500-500 ग्राम का यहाँ पर बटखारा ले लें 2 गो, तो भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा आगे देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा अध्याय 11 धारिता आ जाता है, जो कि हम इसको कल हल करा देंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक्सरसाइज 10 तक खत्म हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।